सो एंटरप्रेन्योर्स आज हमारे साथ में हैं सौरभ दास जो हैं को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नीस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और उसके बाद अपने एंटरप्रेन्योर्स जर्नी से पहले सौरभ जो है फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बहुत सारे काम किया है। तो सारा सारे कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सौरभ आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को हुँ, हुँ। कि ये जो नीस्ट है जिसके आप को-फाउंडर हैं, हाँ। ये इसका बिज़नेस मॉडल क्या है और क्या काम करती है नीस्ट? हाँ, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आप दोनों को थैंक बोलना चाहूँगा, आसिफ एंड अदर्स। सो हुँ, लाइक वी हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से हम लोग जानते हैं, लगभग लाइक 2018 या तो 17 आई गेस 17-18 से, हाँ, तब से हाँ, आप लोग भी अपना हसल ये कर है। रहे हो एंड सिंस देन मैं भी अपना कर रहा था। तो हाँ, हाँ, लाइक देन उससे पहले आई वाज़ इन दिल्ली जहाँ हम मिले थे, सो आई वाज़ इन मैं हुँ, दिल्ली में था लगभग 10 साल। तो अच्छा, अच्छा। स्टार्ट किया था अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग रोल से, अलग-अलग टाइप के डिजिटल अच्छा, मार्केटिंग अच्छा। रोल्स। लेकिन उससे पहले भी मेरा एक हुँ, जर्नी है, जो लाइक किसी हुँ, कम ही लोगों को पता है। लाइक 2011 में जब मैं मास्टर्स हुँ, कर रहा था अपना, तो लाइक उस टाइम पे हुँ, मैंने सीखा था थोड़ा बहुत फोरम से, अलग-अलग जगह से कि ये एसईओ हुँ, तब तक इतना एसईओ के बारे में बज़ इतना हुँ, नहीं था, 2011-12 उस टाइम में। देन आई हुँ, वाज़ डूइंग माय मास्टर्स, तब मैं मास्टर्स कर रहा था मेरा। हुँ, तो आई वाज़ डूइंग माय हुँ, मास्टर्स इन आईटी सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस। दैट हुँ, वहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अच्छा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, पीएचपी सीखा मैंने। देन आई स्टार्टेड टू लर्न एसक्यूएल उस टाइम पे अपने लैपटॉप में अपाचे इंस्टॉल करके आई स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन अच्छा किए। डेवलपमेंट हाँ, राइट, डेवलपमेंट सेक्शन में। राइट, राइट, डेवलपमेंट अच्छा, सेक्शन में। ओके। तो उसमें हुँ, देन वर्डप्रेस एंड अलग-अलग चीज़ों से देन उसके बाद मैं हम लोग पिच करने लगे, 3 फ्रेंड्स थे हम लोग। सो एक यूके में रहता था, एक अच्छा, अच्छा। गुवाहाटी में था एंड आई वाज़ इन दिल्ली। सो हम तीनों मिलके वी हुँ, स्टार्टेड टू पिच टू क्लाइंट्स और फिर हम लोग काम उठाने लगे वेबसाइट्स के 2011 अच्छा, में, राइट। अच्छ देन अच्छा, अच्छा। वो 1 साल हमने किया काफ़ी अच्छी तरह से। अगेन उस टाइम पे हम लोग को सेल करना नहीं आता था, लोगों से बात करना इतना अच्छा, ज़्यादा और काफ़ी हाँ, कुछ चल भी रहा था लाइफ में। देन वेबसाइट वाला काम वी स्टॉप देयर लाइक एकदम बंद हो गया। तब तक मास्टर्स भी हाँ, अपना मैंने कंप्लीट कर लिया 2013 में। देन हुँ। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल फिर मैंने कुछ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने का सोचा। फिर अच्छा, अच्छा हाँ, मतलब कुछ स्टार्टअप में। स्टार्टअप का तो इतना बज़ नहीं था। उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे लाइक ज़ोमैटो वाज़ अ स्टार्टअप, स्नैपडील वाज़ अ स्टार्टअप, हुँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब बिल्कुल। स्नैपडील एंड हाँ, फ्लिपकार्ट ये फ्लिपकार्ट सब। वगैरह। हाँ, राइट। ये सब हुँ, बस हुँ। फ्लोरिश करने लगे थे उस टाइम में 2014 में। और उसी टाइम पे अच्छा। मैं रेडी हो गया धीरे-धीरे बैकग्राउंड में। वेबसाइट का काम जानता था, टेक्निकल काम जानता हुँ, था। देन मैं एसईओ वगैरह का काम कैसे करने लगा कि जब क्लाइंट का वेबसाइट का काम था ना, हुँ। उसका कंटेंट का काम किसी को करना था और हम लोगों के पास पैसे नहीं थे कि किसी को हायर करें कंटेंट के लिए। तो मैं खुद करने लगा कंटेंट का काम, ठीक है? तो हाँ, जैसे कन इनिशियल ईयर पे होता है ऐसा। राइट, राइट। तो कंटेंट का काम हाँ। जैसे खुद करने लगा, लेकिन उससे एडेड एडवांटेज क्या मिला, लाइक कुछ एक था मेरा अंदर भी हुँ, कंटेंट के मामले में, तो काफ़ी ईज़ी था मेरे लिए हुँ, कंटेंट। तो वर्किंग ऑन हुँ। कंटेंट फिर मैंने जॉइन किया, माइडाला नाम की एक कंपनी थी, वहाँ पे काम किया, हाँ, ठीक है? माई डाला हाँ, नाम सुना राइट, है माई राइट, डाला। राइट। वहाँ पे आई हुँ, वाज़ इनटू विद द एसईओ टीम एंड उनके साथ में काम कर रहा था। अच्छा। बेसिकली मेरा कंटेंट सेंट्रिक रोल था वहाँ पे ज़्यादा। फिर उसके हाँ, माई बाद डाला के जो जो फाउंडर है माई राइट, डाला की यस मैम, माई डाला अनीशा की सिंह वो मैम, हाँ, अ, हाँ, हाँ, स्टार्टअप वाले में एक एक शो आ रहा था कुछ दिन पहले राइट, एमटीवी पे, वो वहाँ पे जज बनी थी वो। राइट, अनीशा जी, हाँ। हाँ। हुँ, सो हुँ, अगेन शी इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल पर्सन, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उन लोगों के गाइडेंस में भी। तो हुँ, उस टाइम पे देन स्टार्टअप वाला सीन दैट वाज़ वेरी गुड एट दैट टाइम, ठीक है? दैट वाज़ उस टाइम पे ग्रो ही कर रहा था चीज़ें, ठीक है? देन हुँ, ऐसे-ऐसे लाइक गए, आई हैव बीन डूइंग ऑल द थिंग्स। तो लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी असम आ गया, फास्ट फॉरवर्ड 2019, हुँ। 2019 में असम आ गया कि मुझे अपने होम टाउन में। राइट होम टाउन में लाइक असम आ हुँ, गया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कुछ आइडियाज़ के ऊपर काम करने लगा यहाँ पे असम में कि का अच्छा। बिकॉज़ मैंने असम जब आया, मैं सब कुछ स्क्रैच से हुँ, स्टार्ट करने वाला था। जो मेरे अच्छा, पास थे, अच्छा। ओनली जो बिल्कुल मेरे मतलब ग्राउंड लेवल से। एकदम ग्राउंड लेवल से, जो मेरे स्किल हुँ, थे हुँ, वही थे हुँ। मेरे पास। आई हैड अच्छा। नथिंग मच विद मी,
इतना सेविंग्स भी लेकिन नहीं था। एज अ एक्सपर्ट हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के, राइट। और आपने बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो फंडेड है उसके साथ आपने काम किया। तो राइट। आपके पास एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि खुद का आप कुछ ऐसा लॉन्च कर सकें, राइट। जैसे कि माइडाला एक बड़ी स्टार्टअप है। तो आपके पास हर जगह से एक्सपीरियंस आते गया, तो राइट। फिर आपने भी अपना स्टार्ट करने का कुछ सोचा? राइट। इसके बीच और बहुत सारी हुँ। चीजें हैं जो हम लोग मे बी बाद में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि माइडाला के बीच और लाइक ओके, ओके। 4 इयर्स है जो मैंने बताया नहीं, उसके बीच और एक 4 अच्छा, इयर्स है। अच्छा। राइट। उस 4 इयर्स में अच्छा, लाइक अच्छा। लर्निंग बहुत काफी लर्निंग हुआ, काफी कुछ हुआ, और ओके। उतना मुझे लगता था हाँ ठीक है, काफी तो नहीं है लर्निंग लोगों के लिए, बट हाँ अपना कुछ स्टार्ट करने हाँ। के लिए मुझे लग रहा था कि हाँ इतना तो लर्निंग हो गया है कि अभी आई कैन ऑल्सो हुँ। स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ओन आइडियाज, कि मैं तो अभी कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ चीजों पे। राइट। क्योंकि ओके, ओके। अभी देन अगेन असम में आई स्टार्टेड अ कम्युनिटी दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट। तो स्टार्टअप कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट के थ्रू, अच्छा, नीस्ट उसी का नाम शॉर्ट नहीं फॉर्म नहीं, नीस्ट है। नीस्ट इज डिफरेंट। नीस्ट इज द कंपनी। अच्छा, या स्टार्टअप कनेक्ट नॉर्थ अच्छा। ईस्ट है क्या, इट्स अ कम्युनिटी दैट्स जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिटी है यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो हुँ, यहाँ पे हुँ, है कि लाइक अब काफी लोग इंटेलिजेंट है, काफी स्मार्ट है, ठीक है, लोगों की कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अगर ट्रेन करे लोग अपने हुँ, आप को, हर कहीं से पीपल आर वेरी मच क्रिएटिव एंड हुँ, टैलेंटेड। व्हेन आई से अबाउट नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब हम लोग बात करें, हुँ, ठीक है, लेकिन एक वो नहीं मिलता हुँ, लोगों को, हुँ। लाइक एक इकोसिस्टम नहीं, इतना नहीं है, मतलब जो होना चाहिए, जो माहौल लाइक हाँ, एनसीआर हाँ, में है या तो बैंगलोर में है। जो स्टार्टअप का माहौल है। राइट। हुँ, क्योंकि एक दूसरे से ही लोग सीखते हैं, जैसे कि हम लोग भी थे स्टार्टअप के, बिल्कुल। हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम से ही हम लोग मिले हैं, जैसे आदर्श और आशीष से मैं मिला हुँ, हूँ, दैट्स ओनली बिल बिकॉज ऑफ द बिल्कुल, स्टार्टअप बिल्कुल, बिल्कुल। इकोसिस्टम। हम लोग अब काफ़ी पुराना जान-पहचान है। राइट। काफ़ी दिनों से जानते हैं एक-दूसरे को सारे लोग। राइट। हुँ, तो अगेन देन स्टार्टअप कनेक्ट नॉट ईस्ट के काम करने लगा मैं, एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड कंसल्टिंग में करने लगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे थोड़ा हुँ, तो आई टू स्टार्ट अर्निंग, तो फॉर अर्निंग के लिए मैंने क्या किया, मैं स्टार्ट कंसल्टिंग ऑन सम डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, उस पे काम करने लगा अच्छा। स्टार्टअप कनेक्ट नॉट ईस्ट। एंड हुँ, देन आई स्टार्टेड की बिकॉज जो मेरा पुरानी एक्सपीरियंस थी विद अपस्किल, हुँ, सो अपस्किल के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड हुँ, वहां से काफी कुछ सीखा मैंने। देन आई स्टार्टेड कि हाँ हुँ, ये जो स्किल का सीन है इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल, देयर इज लैक ऑफ पीपल हु कैन टीच द पीपल, कि अंदर लेके हुँ, जो एक मेथोडोलॉजी होता है स्किल सीखने का, बिकॉज लोगों ने स्किल को कुछ ही और ही लेवल पे ले गए, बट अगेन स्किल इज नॉट, स्किल भी सीखना भी एक स्किल है। राइट। स्किल को सीख बिल्कुल, सीख बिल्कुल। पाना। राइट। हुँ, सो उसके ऊपर बिल्कुल। काम करने के लिए आई स्टार्टेड नीस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट एकेडमी ऑफ स्किल्स एंड हुँ, टेक्नोलॉजीज। सो हुँ, उसके ऊपर हम लोग काम कर अच्छा, रहे हैं अच्छा। कि लाइक कोर्सेज क्रिएट कर, सो कोर्सेज के मामले में वी प्रोवाइडिंग फ्यू कोर्सेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, और एक डेटा साइंस के कोर्स के अच्छा। बारे में भी बात चल रहा था, सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन सो फार। तो वो है नीस्ट चल अच्छा, रहा तो है। नीस्ट में बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही कामें होती हैं वहाँ पर? हाँ नीस्ट अभी मैंने क्या किया, लाइक सिंस मैं कंसल्टिंग भी कर रहा था, एंड हुँ, दोनों चीजें मिल मिल के, तो निस्ट में हाँ डिजिटल हुँ, मार्केटिंग की ट्रेनिंग का एक आप बोल सकते हो सेक्टर है, सो इट्स और अराउंड ट्रेनिंग एंड स्किलिंग पीपल, ठीक है, हुँ। बिकॉज अभी यहाँ के भी मार्केट में और एवरीथिंग इज गेटिंग। हाँ। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सौरभ ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 1000 स्टूडेंट्स को भी आपने ट्रेन किया है डिजिटल मार्केटिंग में। यस। ओके, तो हाँ। इसी नीस्ट में ही नहीं नीस्ट से नहीं, और नीस से उससे पहले, पहले भी? नीस से पहले। राइट। नीस से अच्छा, पहले आई वाज अच्छा। विद अपस्किल, देन अपस्किल के साथ काम करते आई आई हैड टॉट अराउंड लाइक 1000 पीपल ऑनलाइन, हुँ, and near about 100, हुँ, maybe little lesser than 100 people offline classroom इसमें। ओके, तो उनके साथ ओके। काफी लाइक अच्छे लोग और फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री वो मिले मुझे। और जो हुँ, ऑनलाइन था, हुँ, ऑनलाइन वाज सम विद सम अदर एसोसिएशन विद अलोंग विद अपस्किल, हम लोगों का कोलैबोरेशन था उनके साथ। तो हुँ। वो सब स्टूडेंट के साथ भी अभी भी कनेक्शन है, सो लोग कॉल करते हैं अगेन, अच्छा, ऑनलाइन अच्छा। ऑनलाइन वाले हु हैव नेवर लाइक मेट वो मी इन पूरा पर्सन। ट्रेंड है वो लोग। हाँ वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो मतलब मतलब पूरा फुल ट्रेंड है। हाँ वो लोग उन लोगों ने ट्रेनिंग की थी। अगर अगेन उनके ऊपर ज्यादा अच्छा, ये डिपेंड करेगा हाउ मच दे हैव अप्लाइड, बट ऐसे भी कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं ओके। जिनसे मैं मिल चुका भी हूँ, और ऐसे भी लोग हैं अच्छा, अच्छा। जो अभी भी कॉल करते हैं, गाइडेंस लेते हैं चीजों में,
इवन जब लैपटॉप खरीदना होता है तब हाँ भी मुझे बोलते हैं, इस टाइप के भी हाँ रिलेशनशिप एक है कि सर ये हाँ, लैपटॉप लेना है। क्योंकि वो होता है नहीं कि राइट। कितना भी स्टूडेंट कुछ भी सीख ले लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। तो आप जैसे गुरु से तो आइडिया लेना उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, इसीलिए आपसे कंसल्ट करते हैं हर एक छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि होता नहीं गुरु अपना ज्ञान पूरा कभी नहीं देता है। थोड़ा बहुत तो उनके पास नहीं, रहता है मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज तो वो अच्छा करते हैं। मेरा मेरा थोड़ा-सा अलग है इसमें। मेरा ये है कि मैं हुँ, हमेशा अपने आप को जो स्टूडेंट है उनके फ्रेंड ही मानता हूँ। फ्रेंडली ही मेरा हुँ, रहता है, बिल्कुल। मैं गुरु नहीं मानता अपने आप को। लाइक मैं हूँ भी अच्छा। नहीं गुरु। बहुत कुछ है सीखने को एंड वो सीखने के लिए हाँ, काम कर रहे हैं, तो काम करके ही सीखेंगे। अच्छा। सो दैट्स द थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो फिर नीस्ट में कैसे-कैसे आपने क्या किया? हाँ, तो नीस्ट में अभी हम लोग जो है ट्रेनिंग करा रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस। हुँ, तो हुँ, देन अगेन हुँ, कोविड वाला सिचुएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। हुँ, फिर लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाला ठीक है, वी विल ट्रांजिशन, हम लोग ट्रांजिशन करेंगे काफी जल्दी। हुँ, लेकिन अपना जो कोर्स हुँ, है वो यहाँ का जो ऑडियंस है, असम का अगर मैं हुँ, ऑडियंस को लेकर बात करूँ, तो यहाँ के भी अलग हुँ, अलग लेवल के ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल सिटीज के ओके, ऑडियंस एक अलग है, जो लोग अंग्रेजी अच्छा। मीडियम में पढ़े लिखे हैं, वो अलग ऑडियंस है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ओके, 60% जो स्टूडेंट है, मे बी आई एम नॉट सेइंग अबाउट द परसेंटेज, मुझे नंबर्स नहीं पता, बट अगेन हुँ, हायर नंबर साइड ही होगा स्टूडेंट्स के जो कि रीजनल हुँ, हुँ, लैंग्वेज में पढ़ रखे हैं, एसएमएस मीडियम स्कूल्स ओके, में, अंटिल एटलीस्ट हाँ, क्लास 10 एसएमएस तक। से, हाँ, क्लास 10 तक वो लोग उतना ओ पढ़ते हैं। और प्रॉब्लम अभी ओके, क्या है, जो स्किल रिलेटेड कोई भी पढ़ ले, यूडेमी से पढ़ ले, लोग पढ़ सकते हैं। मैंने हुँ, बहुत सारे कोर्स किए हैं यूडेमी से, मैंने बहुत सारे कोर्स करे हैं coursera से, बहुत सारे ओके, कोर्स करे हैं स्किल शेयर, इन सब जगहों से, हुँ, बहुत सारी हुँ, जगहों से सीखा है चीजें एंड देन अप्लाई भी किया है। हाँ। अभी भी सीखता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ का हाँ, तो जो मतलब लर्निंग का तो टाइम ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, हमेशा आदमी सीखते रहता है कुछ ना कुछ राइट, चीज़ें। राइट। तो हुँ, कभी-कभी लाइक हुँ, लर्निंग का भी बिंज वॉच कर लेता हूँ, इस टाइप का भी हो जाता है सिचुएशन, बट अगेन उतना बैलेंस रखना पड़ता है सबको। या लेकिन कहा जाए कि जो लोकल का जो हाँ, यहाँ का प्रॉब्लम है, अपने भाषा में उनका हुँ, जो स्किल को सीखना, दैट इज़ अ हुँ, वेरी बिग इश्यू। क्योंकि यहाँ का जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइफ़स्टाइल है, या तो मैं वो बोलूँगा जो सोशियो कल्चरल जो एक सिचुएशन है, वो काफ़ी अलग है अलग हुँ, जगहों से। तो मैं हुँ, अगर हुँ, उसको डिफाइन नहीं कर पाऊँ कि मैं अगर ट्रेडिशनल वे पे मैं सोचूँ कि हाँ, इस टाइप का लर्निंग होगा, इस टाइप का मैं पढ़ाऊँगा, सीख जाएँगे। मोreओवर और हुँ, एक बात है कि मार्केट की डिमांड की, हुँ, मार्केट में क्या-क्या स्किल्स की डिमांड आने वाली है, आने वाले दिनों में, राइट? और जो स्किल ऐसा है हुँ, कि वो स्किल हुँ, डेमोक्रेटाइज़ कर दे हुँ, कि डिग्रीज़ की अभी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी कुछ दिनों बाद। एवरीथिंग दैट विल मैटर इज़ स्किल्स, है ओके, ना? तो अगर असम हुँ, के लोगों को हुँ, भी जानना है आगे इसी फील्ड में ले जाना है, और उनको एडवांस स्किल जैसे कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की हो गई, एसईओ हो गई, पेड मार्केटिंग की हो हुँ, गई, उनकी हुँ, सोशल मीडिया की हो गई, कंटेंट की हो गई, एंड कंटेंट की अलग ही सीन है यहाँ पे। लाइक जो लोकल हुँ, लैंग्वेज है असमीज में, उस लैंग्वेज की कंटेंट की हुँ, मार्केट इज गोइंग टू ग्रो ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे ऐसे ओके, एजेंसीज ग्रो कर रही है। दोज थिंग्स हुँ, विल हैपन, क्योंकि अपने लैंग्वेज में भी मार्केटिंग, दिस इज द थिंग दैट विल स्टार्ट। क्योंकि यहाँ के अगर मैं बताऊँ 85% टाइप के लोग हैं जो लाइक गांव में रहते हैं, ठीक है। नॉट मे बी ओके। 85, आई एम नॉट श्योर, बट अगेन काफी हायर नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन विलेजेस। तो ये बात एक मतलब जो सिटीज़ से थोड़ा-सा वहाँ पे डाउन है माहौल सिटीज़ राइट, से। राइट। सिटीज हाँ, से हाँ। काफी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, डाटा के मामले में उनको प्रॉब्लम है। बट हुँ, अगेन मैं ये जो लैंग्वेज हुँ, का बैरियर है, वो एक मेरा है कि मैं वो उसको ब्रेक करूंगा, लैंग्वेज का बैरियर नहीं बनने दूंगा। काफी इजी चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिवाइस का हुँ, वी आर ट्राइंग टू टाई अप, हम लोग टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज हुँ, को, जो हम लोग को डिवाइस ईएमआईज में देंगे। जो लोग डिवाइस भी अफोर्ड नहीं कर पाए उनके लिए डिवाइस का हम लोग करें। बट अगेन ये प्रोसेस में है, जब तक ये वीडियो में भी बाद में जब लोग देखेंगे तब तक आई गेस होगा या तो नहीं होगा, बिल्कुल। कुछ होगा, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, या आई एम बिल्कुल। वर्किंग ऑन बिल्कुल, ऑल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। हाँ, ओके, ओके, नाइस हाँ। तो मतलब कि आपके पास जो नीस्ट में मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो लोग नए-नए स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर अपना कोई सा भी कोई काम हो, तो उस टाइप के लोग आपसे कंसल्ट करते हैं
कि हमें ये कोर्स सीखना है। तो नीस्ट के अंदर बेसिकली एसईओ, डिजिटल राइट, मार्केटिंग राइट। जो अपने स्टार्टअप के लिए, कंपनी के लिए करना चाहता है, जो एक नया स्टार्टअप लेके आ रहा है, हुँ, हुँ। पब्लिक तक रीच करना हुँ, चाहता हुँ। है, तो वो सारे कोर्सेज़ जो हैं आपके जो जो स्टार्टअप है आपका नीस्ट, उसके अंदर ये सारे कोर्सेज़ होते हैं। हाँ, राइट। अभी मैं ये भी बताऊँगा कि निष्ट के जो कोर्सेज़ है इसको लॉन्च करे हुए हार्डली 2 या हुँ। 3 महीने हुए थे, ठीक है? तो 2 या 3 महीने अच्छा, हो आपने गए कब थे। स्टार्ट किया था? स्टार्ट किए हुए कितना लाइक टाइम हो गया नीस्ट को? हम लोग स्टार्ट करे थे लाइक फ़ैब फ़ैब मार्च में हम लोग फ़ैब में हम लोग स्टार्ट करे थे फुल फ्लेजेड एज़ इन ईयर वी कौन-सा दिस ईयर ईयर कौन-सा ओनली, था? दिस ईयर। दिस ईयर? या अच्छा, दिस ईयर ओनली। सो ओके। लेकिन रजिस्ट्रेशन हाँ, उसका पहले हो रखा था बिकॉज़ हम लोग का आइडिया था ऑलरेडी दिमाग में थिंग्स एंड ऑल डूइंग द मार्केट रिसर्च और काफ़ी कुछ करते हुए हम लोग बैच अपना स्टार्ट कर रहे थे। तो दैट इज़ अच्छा, व्हेन द अच्छा। थिंग्स स्टार्टेड बट अगेन उसका ये नहीं है उसने काफ़ी कुछ सिखाया हमें और इससे एक तो अच्छा, ये अच्छा। एडवांटेज मिली कि ऑनलाइन पे ज़्यादा अभी ईज़ी बन रहे हैं पीपल अब बिलीव हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। लोग ईज़ी बन रहे हैं। तो उसी हिसाब से हुँ। लाइक वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग तो निस्ट के आप बारे लोग में। जो जो कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाते हैं, वो कोर्स ऑफ़लाइन आप देते हैं या हाँ, फिर राइट। ऑनलाइन का पहले कोई हम लोगों सेटअप का है ऐसा? ऑफलाइन ही कोर्सेज़ थे। हुँ। हम लोगों ने एक छोटी सी एसईओ कोर्स से स्टार्ट करा था। हम लोग फुल फ्लेजेड डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स अच्छा, लॉन्च करने ही वाले थे देन ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। ठीक है। तो अच्छा। अगेन हाँ, उससे मतलब एक हाँ, जगह पे एक कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूट होगा। राइट, राइट। अगेन हाँ, वी हाँ। आर नॉट थिंकिंग कि अभी ये इंस्टीट्यूट किस टाइप का होगा, कैसे होगा। वी आर जस्ट वर्किंग हुँ, कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ के मैं हुँ, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ गाँव में तो मैं एक लड़के को सिखा हुँ। रहा हूँ यहाँ का, ठीक है? उसको जब अच्छा, अच्छा, सिखा रहा हूँ ओके। तो मुझे उसका लर्निंग हुँ, प्रोसेस पता चलेगा बिकॉज़ ही इज़ ए स्टूडेंट हू हैज़ स्पेंट हिज इयर्स इन एसएमएस मीडियम क्लासेस। तो अभी मैं भी ओके। ट्राई कर रहा हूँ कि उसको ईज़िली चीज़ें स्किल उसको यहाँ हाँ, स्किल इज़ नॉट ए समझ में आ हार्ड थिंग जाएगा। टू लर्न। ऐसा हाँ, नहीं कि मुझे हाँ, हाँ। अंग्रेजी में ही बहुत ज़्यादा ये करना है बिकॉज़ लोग डरते हैं। अगेन उसका लर्निंग अगर है अंग्रेजी मैंने बोला ठीक है भैया अंग्रेजी भी सीखना भी होगा तुम्हें, पढ़ना तो सीखना ही होगा नहीं, नहीं क्योंकि मतलब हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं कि हाँ, ऐसा मैटर नहीं है कि इंग्लिश में ही हम कुछ कर सकते हैं, राइट, सारे लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। राइट, राइट, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। आप हिंदी में अगर अपने बात को आप रख पाते हैं, समझा राइट, पाते हैं, चीज़ों को अच्छा कर पाते हैं, तो हिंदी अच्छा है, कोई ऐसे नहीं है एकदम, हमारी मातृभाषा है, हाँ, उसमें से हम कर एकदम, सकते हैं सब कुछ, ज़रूरी नहीं इंग्लिश पे जाएँ। एकदम। तो इसी हुँ, कारण एक प्रॉब्लम है कि इन लोगों को जानना हुँ, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नॉलेज जो है ना हुँ, नॉलेज ज़्यादा अवेलेबल है अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में बिल्कुल। राइट? जितना आप जानोगे, जितना आप हुँ, हुँ, सीखोगे, जितना आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करोगे, हुँ, इतना आप ग्रो करोगे। दैट्स द हुँ। थिंग। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो पैंडेमिक अभी आया है हुँ, हुँ। कोविड-19 हुँ, हुँ। तो इस पे बिज़नेसेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे कि पहले एग्ज़ैक्टली। नीस्ट में सारे लोग ऑफ़लाइन आते थे, हुँ, हुँ। स्टूडेंट सारे कोर्स करते थे। हुँ, हुँ। तो अभी जो ये कोविड-19 के कारण हो सकता है ये बहुत दिन के लिए अभी कोविड रहे। हाँ, तो राइट, इसमें ऑफ़लाइन ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। राइट। तो इसके लिए आप अपने कोर्सेज़ को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे लोगों को समझा पाएँ, पढ़ा पाएँ, ऑनलाइन के थ्रू या फिर ऑफ़लाइन का कोई ऐसा तरीका, कोई हाँ, ऐसा सिस्टम? हाँ, मैंने अभी तक ज़्यादा कोर्सेज़ के ऊपर जो मैंने काम कर रखे थे लाइक पिछले 6-7 महीने से मैं कोर्सेज़ के ऊपर ही काम कर रहा था। क्योंकि मुझे हुँ, कोर्सेज़ को अपने हिसाब से सबको क्रिएट करना था। अगेन ओके। मुझे हाँ, हेल्प कर रहा था मेरा एक इंटर्न था उस टाइम पे ही वाज़ आल्सो हेल्पिंग मी आउट विथ अदर मैंडेटरी थिंग्स ठीक है। हुँ। अगेन मेरा एक पार्टनर भी है जो भी मुझे हेल्प कर रहा था चीज़ों में ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो उस तो उस आप कितने पार्टनर्स हैं आप लोग? 2 पार्टनर थे हम लोग अच्छा 2 पार्टनर्स या आप लोग। या तो ओके। तो अभी जब कोर्स मैंने बना लिया तो मुझे एक जो मेजर चीज़ लगा कि देखो हर जगह कोर्स अवेलेबल हो गया। अगर एक बंदा स्मार्ट है आज के दिन में, ठीक है? अगर उसको हुँ, प्रॉपर एक गाइडेंस मिले और वो बाहर हुँ। से भी चीज़ें सीखे लेकिन उसको थोड़ा-सा एक गाइडेंस चाहिए ताकि वो अपना लर्निंग में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करे। सब हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर हर कोई हाँ, कोर्स बिल्कुल दे रहा था सारा फ्री कुछ है। में, ठीक है? वेबिनार्स अभी भी हो हुँ, रहा है। अगेन मॉज़ का हुँ, कोर्स था फ्री में, ठीक है? हुँ, moz.com करके उसमें एक फ्री में कोर्स दे रहा था, digitalmarketing.com इन सब हुँ, में कोर्स दे रहा था। coursera में काफ़ी कोर्स हुँ, दे रहे थे फ्री में। देन एवरी डिजिटल हुँ, मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड हमारे जो मार्केट के लोग हैं, वो भी काफ़ी कुछ वैल्यू दे रहे हैं इन दिनों। तो अगर बंदा चाहता हुँ, है ना कि उसको सीखना है,
ही कैन सिंपली स्टार्ट हम्म लर्निंग ऑनलाइन। मैं तो यही बोलूंगा। हम्म हालांकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ, हाँ ट्रेनिंग में क्यों करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी द चेंज हियर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। वो मुझे देखना है चेंज, हम्म उसके लिए मैं कर रहा हूँ। हम्म और मेरा ये लॉन्ग टर्म थिंग है। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक साल बिल्कुल के बिल्कुल लिए हूँ या नहीं। नहीं, आई एम हियर फॉर लाइक एज लॉन्ग एज आई वांट टू विश टू स्टे। बिल्कुल बिल्कुल राइट, यही जितना तक यही मैं होना रह चाहिए कि सकता हूँ, आप अगर जितना तक, स्टार्टअप कोई बिजनेस राइट, हाँ सस्टेन जितना हाँ कर अगर कोई सकता हूँ। स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं हाँ तो लॉन्ग टाइम के लिए ही करना चाहिए और आपका जो ये बिजनेस मॉडल है नीस्ट का हम्म, ये जो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से ये काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है क्योंकि नाउअडेज क्या है कि हर जगह डिजिटल मार्केटिंग ही चल रहा है राइट। सारे लोग ज्यादातर अपने स्टार्टअप करने के लिए अगर उन्हें कस्टमर तक रीच करना है तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की ओर भागते हैं हम्म, कि मुझे ये कोर्स करना है या फिर मैं कुछ सीख लूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पता कर लूँ कि मुझे अपने स्टार्टअप के लिए कहाँ ऐसे एड्स करूँ, कहाँ प्रमोशन करूँ, ताकि मेरा स्टार्टअप जो है वहाँ पे रीच कर पाए। तो आपका जो ये बिज़नेस मॉडल है नीस्ट का, ये काफ़ी अच्छा है। लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे और आएँगे आपके पास कि डिजिटल मार्केटिंग का जो नीड है वो सबको है, हम्म, अभी के टाइम में। हम्म, तो राइट। ये बहुत अच्छा है। तो जैसे कि बहुत सारे अभी नए-नए स्टार्टअप आते हैं, तो हाँ, वो सोचते हैं कि हमें अभी फंड नहीं मिलता है। ओके, स्टार्टिंग लेवल पे हाँ, फंड किसी को नहीं मिलता है और कोई भागना भी चाहता नहीं, उनका दिमाग नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि कहाँ से लें। तो जब वो स्टार्टअप लाते हैं तो उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है और उतना पैसे भी नहीं होता है उनके पास में। तो अगर मेरे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, हम्म, तो ऐसा कौन-सा ऐसा स्किल होगा लोगों तक जो अपने स्टार्टअप को रीच कर पाएँ, कम पैसे में थोड़ा-सा स्टार्टिंग लेवल पे, ताकि हम्म, अपने आप को लोगों को बता पाएँ कि हमारा एक स्टार्टअप आया है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा जान लो, तो उसके लिए कौन-सा ऐसा रास्ता है जिसे वो ऐड कर सकें थोड़े से पैसे में, तो उन्हें लोग समझ पाएँ, राइट, देख पाएँ? राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मे बी इससे किसी किसी हाँ, लोगों को एक्शनेबल मिल सकता है। बट अगेन ये ऐसा एक बिल्कुल। क्वेश्चन है, काफी जेनरिक क्वेश्चन है। बट अगेन हम हुँ, लोग हुँ, बता हुँ। सकते हैं कि कोई एक ऐसा स्टार्टअप है, सिनेरियो ले सकते हैं कि कोई एक ऐसा स्टार्टअप हुँ, है जो कि हुँ। किसी सेक्टर में है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक जब चीज आ जाता है अच्छा, ना, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हुँ, वो क्या क्या है, वो क्या बेचता है, लाइक कुछ वो सेल करता हुँ, है, या तो कोई कुछ है जो सर्विस हुँ। देता है, या तो हाँ, देयर इज बिल्कुल। इवन स्टार्टअप्स ऐसे भी है जैसे कि टूरिज्म रिलेटेड स्टार्टअप्स है। तो उन लोगों के लिए क्या हो गया ओके। कि उन लोगों के लिए चीजें बंद टाइप की हो गई है। राइट, उन लोगों को दिख नहीं रही है हुँ, अभी हुँ, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, हुँ, हाँ, जेनरिक एक ये लेते हैं कि जेनरिक अगर कोई बंदा है कि स्टार्टिंग लेवल पे है, हुँ, अगर हुँ। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में ही एक प्रेजेंस क्रिएट करना है, स्टार्टिंग लेवल से मैं क्या-क्या हुँ, करूँगा? अगर मैं उसको एकदम स्टार्टिंग ओके। लेवल में बताऊँ, अगर कोई लाइक हुँ, ऑलरेडी कर रखा है, ही कैन स्किप द पार्ट, राइट? लेकिन किसी को वैल्यू मिले हुँ, हुँ। एटलीस्ट जो स्टार्ट हाँ, करना हाँ, चाहते हैं, बिल्कुल। राइट? तो ऐसा हो हुँ, सकता है हुँ, कि हुँ, आपको आपको ध्यान पे रखना होगा कि आप क्या सेल कर रहे हो। अगर ऑब्वियसली आप अगर हुँ, स्टार्टअप है, कंपनी है, कुछ भी है, इट्स अ हुँ, बिज़नेस एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? हुँ, यू आर गोइंग टू हुँ, मेक बिल्कुल। सम मनी। हुँ, सबसे पहले तो आपको, आप अगर अपने हिसाब से श्योर हो कि भाई हाँ, मेरा बिज़नेस वर्किंग फाइन, मेरा बिज़नेस मॉडल ठीक हुँ, है और मैं इस पे अभी हुँ, उतर सकता हूँ, बट उससे आगे आपने हुँ, जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रखा है, मे बी आप बस स्टार्ट ही कर रहे हो। हुँ, आइडिया में ही कुछ गलती है, या तो आपकी टीम में ही गलती गोलमाल है कि लोग दिल लगा के हुँ, काम ही नहीं कर रहे हैं, हर कोई मोटिवेटेड बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। राइट? हुँ, एक्सक्यूज हुँ, हुँ, मी। हुँ। हाँ, ये होता है। मोटिवेशन की भी दिक्कत होती है। बहुत सारी, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि अभी अगर कुछ नहीं हुआ स्टार्टअप में करने का अंदर से होता है उन्हें इच्छा कि मुझे स्टार्टअप करना है। हुँ, हुँ। लेकिन क्या है उससे लॉन्ग टाइम तक नहीं लेके जाना चाहते हुँ, हैं। वो हुँ, सोचते हैं कि बस अभी कुछ पैसे मिल जाए, फंड मिल जाए और फिर छोड़ के स्किप कर चले जाऊँ या फिर अगर हुँ। कुछ उनका स्टार्टअप नहीं हो पाता है, तो बीच से ही उसे ड्रॉप कर देते हैं। फिर वो राइट, चले जाते हैं। मतलब राइट, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। राइट। तो ये तो हुँ, काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए देखो, इसके लिए अगर हुँ, बंदा सोचे कि हाँ, मैं जो करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आइडिया से हुँ, मतलब प्यार करने लगूँ, डू नॉट फॉल इन लव विथ योर आइडिया। हुँ, हुँ। काफ़ी काउंटर ओके, इफेक्टिव हाँ। है कि आपका एक आइडिया है, वो हुँ, आइडिया काम नहीं करा। मेबी हाँ, हो सकता है मार्केट हुँ, रेडी नहीं है उस आइडिया के लिए। मेबी आपका आइडिया हुँ, खराब है, मेबी आपसे हुँ। हो नहीं पाया वो प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट कर पाना, राइट? तो इसका हाँ। मतलब ये हुँ, नहीं है आप वो काम करने, ये पूरा प्रोसेस जो है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ना। हुँ, दैट इज़ द हुँ। जर्नी। तो आपको रेडी होना होगा कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 10 साल के लिए, मैं 20 साल के लिए, मैं जब तक हूँ तब तक मैं ये इस टाइप का ही लाइफ़स्टाइल एक जीने के लिए रेडी हूँ।
इन द प्रोसेस आई विल क्रिएट वैल्यू। हाँ, हाँ, उसके अंदर कुछ क्यों ना प्रॉब्लम्स आती रहें, राइट। लेकिन उसे समझना चाहिए कि जिस ट्रैक पे मैं निकला हूँ, अब उस ट्रैक पे बिल्कुल आगे जाके छोड़ूँ, ऐसा नहीं कि बीच में खत्म करे चले आऊँ। वो एक राइट। माइंडसेट बना के रखना पड़ता है हाँ। कि मैं आगे लाइफ लॉन्ग के लिए इस चीज़ को सोचूँ, राइट। ऐसा नहीं कि अगेन, थोड़े दिनों के लिए। हाँ, अगेन कि आपका हर एक्सपीरियंस आपको सिखाता जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। एवरीथिंग विल बिल्कुल। मेक यू लर्न। तो आपका अगर लर्निंग पाथ है, आप कहीं-कहीं जगह में जाके आपका वो कोलाइड होगा, आपको पता चलेगा, "यार देखो, हुँ, दिस इज़ द थिंग आई एम वर्किंग बिल्कुल। ऑन।" सो आप इसके लिए जैसे मैं आपको आप ही की बात कर लूँ आप हुँ, ही जैसे कि मैं आप ही की बात कर लूँ, तो आप कब से आप इस जर्नी में लगे हुए हैं? हाँ, इस ट्रैक पे कब से हैं आप? पहले राइट, आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप हाँ, बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन के साथ राइट, आपने काम किया है फंडेड, तो वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस मतलब उस ट्रैक पे चल रहे हैं आप। हाँ फिर जी, आगे बढ़ते गए, स्किल्स लेते गए, तो उसी से आपने फिर बाद में स्टार्टअप किया। तो राइट, आपको ये था कि मुझे इसी लाइन में और इसी जगह स्टार्टअप इसी चीज़ में कुछ करना है आगे, तो आप लगे हुए हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हाँ। उसी टाइप से करना चाहिए लोगों हाँ, को। राइट, मुझे ऐसा था कि आई विल डू माय ओन थिंग, आई विल स्टार्ट कीप हुँ, लर्निंग, आई विल डू माय ओन थिंग। मेरा ऐसा हुँ, नहीं कि था दिमाग में हुँ, ये नहीं था ट्रेनिंग के बारे में करूँ या तो कुछ करूँ। तो आई कीप हुँ, वर्किंग ऑन मल्टीपल आइडियाज़, अलग-अलग आइडियाज़ पे लगता है दिमाग, एंड देन आप लगाओ दिमाग को, सीखो एंड ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? तो इससे पहले हम लोग आगे हाँ, बढ़ो तो आई विल स्टार्ट कि जो हम लोग का क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दिया नहीं था, तो डिजिटल मार्केटिंग वाला, हाँ, या कोई नया हाँ, कंपनी है, नया कोई स्टार्टअप है, हुँ, उसको कुछ करना है, हुँ, ऑनलाइन अपना एक प्रेज़ेंस बनाना है, राइट? तो उसके लिए बिल्कुल, कुछ पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट पॉइंटर ये है कि देखो, यू नीड, आपका अगर एक दुकान हो है, दुकान अगर होगा तो दुकान का क्या होगा? नाम हुँ, होगा एंड देन दुकान होगा। तो ऑनलाइन में क्या है, आपका हुँ, दुकान कौन-सा बनेगा? मे बी आपका वेबसाइट बनेगा, अच्छा, मे बी अच्छा। आपका अगर हुँ, बजट है ही नहीं, आप उसको एक हुँ, फेसबुक पेज से भी हुँ, स्टार्ट कर सकते हो, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आपको ओके, वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। बट अगेन आपका ओके। मॉडल ऐसा है कि हाँ, आई नीड यू वेबसाइट, तो हाँ, ज़रूर हुँ, वेबसाइट हुँ, हुँ, बनाओ, उसको हुँ, काफ़ी लीन मॉडल में एग्जीक्यूट करो कि कम से कम हुँ, आपका ओवरऑल कॉस्ट एंड जो रिकरिंग कॉस्ट है वो कम हो, या तो लेकिन ऐसा बनाओ कि फॉर एग्जांपल आपको ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है, ठीक है? आपको हुँ, कुछ हुँ, बेचना है। आप अगर डेवलपर के हुँ, पास जाओगे, उसको बोलोगे शॉपिंग कार्ट वाला मुझे ये वेबसाइट चाहिए, उस तरीके से, हुँ, तो काफ़ी कुछ महँगे हुँ, पड़ जाएँगे। लेकिन आपको बिल्कुल, बस बिल्कुल। फेसबुक में भी आपको फेसबुक शॉप दे रखा है, राइट? हाँ, 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 इंस्टा हाँ, फेस शॉप है। राइट, आप अगेन वेबसाइट करना है आपको, एक वेबसाइट वूकॉमर्स में कर सकते हो, वो वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स में। वर्डप्रेस पे भी कर सकते हो। हाँ, आप वो भी खुद सस्ता पड़ेगा। काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा, आप खुद से सीख लो, काफ़ी हुँ, कुछ मिल जाते हैं हुँ, यूट्यूब हुँ, में। हुँ, और थोड़ा-सा और ज़्यादा हुँ, बजट है, आपको काम कम करना है, देन शॉपिफ़ाई चूज़ कर सकते हो, मेबी उससे आपका स्पीड हाँ, वगैरह हाँ। का इश्यू नहीं पड़ेगा, मोबाइल फ्रेंडली हुँ, होगा, हुँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें कस्टमाइज़ेशन में हुँ, आपको दिमाग लगानी पड़ेगी वो थोड़ा। थर्ड पार्टी ऐप होता है वो। राइट। तो हाँ, हाँ। दोस्त, ऐसा बोल सकते हो कि शॉपिफ़ाई इज़ लाइक अ SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, वो आपको हुँ, प्रोवाइड कर रहा है, राइट? मतलब तो आप प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्रिएट करते हो तो फिर उसका एक कमीशन वो उसका मंथ का बनेगा, फिर आपसे राइट। वो ले लेगा, अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं हाँ, तो। एक तो ये होता है, लेकिन आपको उनको एक पेमेंट देना पड़ता है। हाँ। बट इवन हाँ, हाँ, वही हाँ, हाँ, मंथली कमीशन बेस। मंथली एक उनको पेमेंट हाँ। देना पड़ता है। हुँ, लेकिन वूकॉमर्स में करोगे तो हुँ, आपका हुँ, हुँ। फ्री है, बस आपका होस्टिंग और ऑल इन सब का प्राइसिंग जो है हाँ, वो है। वो करना पड़ेगा। फिर हाँ, खुद से करना देन पड़ेगा। हाँ। नेक्स्ट हो गया आपका एक प्रेजेंस। प्रेजेंस अगर आप खुद से हुँ, चिल्ला के तो नहीं बोल सकते हो ना, आपको माइक्रोफोन दे दिया अभी के हुँ, दिन में। आपको सोशल हुँ, मीडिया हुँ, के हुँ, नाम से माइक्रोफोन एक दे दिया, एक तो, कि जो एकदम हुँ, बिगिनर लेवल पे हुँ, है। तो आप सोशल मीडिया का हुँ, यूज़ करना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इवन हुँ, यूट्यूब है आपके, जैसे कि आप लोग कर रहे हो, यूट्यूब हुँ, में कर रहे हो, यूट्यूब है, देन हुँ, अगेन हुँ, टिकटॉक है। लेकिन ऐसा मत करो कि मैं दिमाग लगाओ कि मैं हर कहीं के लिए ही बनाऊँगा कंटेंट। आप अपना हुँ, क्वालिटी जो कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट इन द सेंस आप हुँ, क्या कर रहे हो? अपना स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी ना, आपको अपना स्टोरी सेल बिल्कुल, करनी है बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे। हुँ, तो हुँ, हुँ, कोई हुँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखो, लोग क्या बहुत कुछ खरीदते हैं, ठीक है? लेकिन आप जब हुँ, अपना स्टोरी सेल कर पाओगे लोगों को कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस, क्या डिफरेंस क्या कर रहा है जो आप हुँ, ये पे करोगे, आपको क्या मिलेगा? आप कैसे बिल्कुल। बताओगे अपना स्टोरी, हुँ, अपना जर्नी, या हुँ, तो लाइक हुँ, अपने वही प्रोडक्ट के मतलब बारे में? लोगों तक रीच कैसे करोगे आप? राइट, अब कैसे लोगों को बता पाओ कि राइट। मैं भी लोगों को मार्केट में हूँ, मुझे भी देखो, मुझसे परचेज़ करो? लोगों को अभी बताना है, राइट? हुँ, तो लोगों को अगर बताना हुँ, है तो हुँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। सो काफ़ी लाइक हुँ, नूब लेवल पे जो बोल रहा हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का स्टार्ट करना
स्टार्ट करो, हम्म उनको उसमें हम्म ऐसा नहीं कि आप जस्ट स्पैम करो, अपना प्रोडक्ट को चिपका के भाग जाओ, हम्म नो, स्पैम मत करो, बिल्कुल नहीं, वो नहीं। आप इन्वॉल्व हो जाओ, अपने जो आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में शेयर करो, वो काम हम्म कैसे करता है, लोगों का हम्म प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, आपका जो प्रॉब्लम ये है, लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करो हम्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? हम्म, देन ओनली लोग आपको बिल्कुल ट्रस्ट बिल्कुल करेंगे। तो अगर लोग बिल्कुल बिल्कुल। लोग अगर ट्रस्ट करेंगे देन ओनली आपके साथ बिजनेस करेंगे, राइट? तो इसके हाँ, ये पास इम्पोर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन आप देयर आर थिंग्स की एसईओ है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप हम्म वेबसाइट में कैसे करोगे, तो आपको उसके लिए हम्म गूगल कीवर्ड प्लानर में स्टार्ट कर लो कि भैया मेरे कीवर्ड के जो लोकेशन है उस लोकेशन में सर्च भी है कि नहीं इन सब चीजों का, या लोगों का हम्म मेनली बिहेवियर क्या है। तो इससे इससे भी हम्म पहले जो एक सीन है वो आपको समझनी पड़ेगी कि मैं जिसको सेल करना चाह हम्म रहा हूँ, मेरा जिसको मुझे हम्म। जिसको प्रोडक्ट सेल करना है वो कैसा है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, राइट? टारगेटेड ऑडियंस। उसको समझो, हम्म टारगेट ऑडियंस को अपना समझो, वो कैसा है, वो हम्म हम्म कैसा कंटेंट वो कंज्यूम करेगा, वो कहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड हम्म करेगा। अगर वो बंदा गूगल करता ही नहीं है यूज, तो ज्यादा फायदा नहीं हम्म पड़ेगा आपको कि हम्म एसईओ करो उसको। कि आप कोई से क्या करते हैं लोग, ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, या तो इंडियन ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट सेल करते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं लोग, बेसिकली फेसबुक के ऐड चलाते हम्म हैं, इंस्टाग्राम ऐड हम्म, चलाता है, टिकटॉक में ऐड चलाते हैं, मेनली हाँ पेड के से बिल्कुल, करते हैं क्योंकि एड्स चलाते उनके हैं। पास बजट रहता है, उनको जल्दी जल्दी लोगों के पास पहुंचना है। अगर आपके पास बजट है तो आप ऑडियंस को समझने के लिए हम्म आप बट अगेन लर्नड अप्रोच लेना होगा, क्योंकि आप स्पेन भी हम्म करोगे और आपको सीखोगे भी नहीं, दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। आप स्पेन करो एंड बिल्कुल, उससे एटलीस्ट सीखो, फेल हो जाओ बट उससे सीखो, सीखोगे। राइट? हम्म, सो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि कैसे होता है ये। राइट, एक तो वो हो गया तो कि आप सोच, हाँ हाँ हाँ, बजट बिल्कुल। वगैरह अगर नहीं है, लेकिन उससे और क्या क्या कर हम्म सकते हो आप, देखो अपने अपने जो पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स में भी किसी का एक का स्किल लेवल पे मार्केटिंग स्किल उसमें है, हम्म मे बी वो बंदा थोड़ा टाइम अपना हम्म दे सकता है, डेडिकेट कर सकता है कि ठीक है, कि भैया आदर्श और आशित दो लोग हैं, आशित नो हम्म हाउ टू सेल एंड आदर्श नो मार्केट कैसे करना है। अगर आदर्श अपना टाइम हम्म लगाएगा मार्केटिंग करने में, रोज 1 घंटा दो हम्म घंटा आदर्श इन्वेस्ट करेगा लर्निंग के लिए, लोगों से सवाल हम्म, पूछेगा, देन बात बनेगी ना उनका, देन यू स्टार्ट बिल्कुल टेलिंग द बिल्कुल। होल स्टोरी। हाँ, मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट है ऐसा, मेरा स्टार्टअप है, इसे राइट, आप एक तो देखो, खरीदो, तो उसे बताना पड़ेगा। मतलब दिन के 5-10 पोस्ट जब तक आप अपने स्टार्टअप के लिए नहीं करते हैं, रोज बताते नहीं हैं पोस्ट के थ्रू कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है, तब तक लोग के पास पहुँचेगा नहीं वो चीज़। तो राइट, कंटिन्यू उसे अगेन करना पड़ता है। नंबर वाइज, हाँ नंबर वाइज वेरी वेरी हो सकता है अलग अलग से, बट हाँ हुँ, आपको राइट हुँ, राइट मैसेज अपना कन्वे करने की कोशिश करना होगा कि मेरा मेरा मैसेज बिल्कुल, क्या है जो लोगों के साथ रिजोनेट करेगा, राइट? और वो तभी बिल्कुल, आएगा जब बिल्कुल। आप लोगों को समझते हो। और अगेन जब हुँ, सर्विस दे रहे हो या तो क्लाइंट फेसिंग चीज है, अब आप जब क्लाइंट से फेस कर हुँ, रहे हो, तो आप क्लाइंट से डायरेक्टली सीखने की हुँ, कोशिश करो कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा आपको, वो कैसे मिले। हुँ, तो उनके साथ थोड़ा हुँ, टाइम देने की, उसमें भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अर्ली डेज में काफी जरूरी है कि आप सीखो अपने क्लाइंट बेस से कि उनका फीडबैक क्या है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता हुँ, है। अब वो हुँ, आपको करना होगा, राइट? क्योंकि आपको हर जगह से दिमाग बिल्कुल। लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास बजट कम है, हुँ, आपके पास, तो स्टार्टअप है ही ऐसा हुँ, कि आपको इन पूरा एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट है, उसमें उतर के आपको हुँ, सब कुछ अपने हिसाब से हुँ, जितना हो सके करना होगा, देखना राइट? होगा। अनप्रेडिक्टेबल माहौल में। हुँ, तो उसमें आपका बिल्कुल सम नॉलेज, आपका अपना विल पावर, वो दोनों चीज काफी आपको आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपका बेस से अगर स्टार्टअप करना है आपको, हम्म तो डिजिटली आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के अलावा आपका स्टार्टअप आगे तक रीच नहीं कर पाएगा। तो रीच करवाना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे एक्सपर्ट के साथ में भी लोगों को कनेक्ट करना होगा, अगर अपने स्टार्टअप का कुछ आगे पहुँचाना है, डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, तो उसे समझना पड़ेगा। हम्म क्योंकि आपको तो पूरा नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का क्या-क्या हिसाब-किताब है। हाँ, तो मैं यही अपने एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहूँगा कि जैसे हमें सुन रहे हैं वो, तो आपका जितने भी एक्सपर्टीज़ है, वो समझे और इस टाइप से ही अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपसे टाई अप करना हो, कनेक्ट करना हो, तो कर सकते हैं वो आगे चल के। हम्म। तो और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे अपनी स्टोरी में आप?
हाँ, स्टोरी स्टोरी तो ऐसा बहुत है बोलने को, बट अगेन हाँ, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग एक्चुअल में स्टार्टअप के बारे में लाइक दिमाग में है उनका कि हाँ, मैं करूँ कि ना करूँ, क्योंकि बहुत लोग अभी है हम्म इस टाइम पे कि हर तरफ देख रहे हैं कि 2 चीज़ है यहाँ पे, 2 टाइप के लोग हैं। एक तो है हम्म कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल रहे हैं इसी माहौल में भी, इसी सीन में भी, और हम्म एक लोग है जो काफ़ी हम्म वरीड है, काफ़ी टेंशन ले रहे हैं कि दुनिया को क्या होगा? दुनिया दुनिया अभी बचेगा हम्म, कि नहीं? हर साइड से ये हो रहा है, वो हो बिल्कुल रहा है, अभी अभी के टाइम में। राइट? हाँ हाँ, तो हम लोग थे कि इस सिचुएशन में क्या करना है हमको, राइट? तो हाँ, जितने भी हम्म एक्सपर्ट या तो जो भी कुछ भी बोले, बिल्कुल हमें पता नहीं है हम्म क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? कि कब सिचुएशन क्या होगा, कब क्या होगा, वी डू नॉट नो एट हम्म दिस टाइम, वो तो बात श्योर है, हम्म ठीक है। लेकिन अब अगर हम्म आप हो एंटरप्रेन्योर, अगर यू हम्म आर एन एंटरप्रेन्योर जो कर रहा है ऑलरेडी, तब तो हम्म यू द वर्ल्ड नीड्स यू, दुनिया को हम्म आपकी जरूरत है अभी, राइट? हम्म क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हम्म, थे पहले, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करता है ना। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और बड़े हम्म प्रॉब्लम्स भी आ गए हमारे आगे, तो आप बिल्कुल देखो प्रॉब्लम्स के ऊपर मेडिटेट करो, और प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व बिल्कुल करने के लिए नए और रास्ता निकालो, हाँ। हाँ आप मतलब कि मेडिटेट रास्ता करो निकालना प्रॉब्लम्स पड़ता के है। ऊपर, आप सीखो, एक आप रास्ता लोगों निकालना से पड़ता है। कनेक्ट करो, हाँ 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 तो राइट? दो तीन हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दो तीन क्वेश्चन मेरे ये हैं कि बहुत सारे जो नए नए स्टार्टअप लेके आते हैं, तो उनके अंदर ये हम्म, रहता है कि फंडिंग हमें जल्दी मिल जाता है, हम्म, स्टार्टअप करेंगे नहीं कि हम्म, सपने देखते हैं कि हाँ, फंड हाँ, जाएंगे स्टार्टअप करेंगे और हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, उसे लेके फिर हम अपने हम्म। जिंदगी को जो है एंजॉय करते रहेंगे और स्टार्टअप करते रहेंगे। तो ये ट्रू है या फॉल्स, मतलब मिथ है या फिर ये क्या सच्चाई है कि वो देखो लोग सोचते हैं जो फंड ऐसे जल्दी मिल ऐसे जाएगा, तो उनके लिए क्या मतलब कहना चाहेंगे हमने आप? ये देखा गलत है, राइट? सोचते क्या हैं या होता है सही कि सोचते हैं? स्टार्टअप्स आते हैं, आप काफी अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है, लेकिन ये जो माइंडसेट हुँ, रखना कि मैं स्टार्टअप करूंगा, फंडिंग उठाऊंगा, हुँ, मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरा लाइफस्टाइल अलग होगा, अच्छा होगा, देन हुँ, मैं लाइक आई विल लिव हुँ, लाइक ए लाइफ ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, हाँ, लेकिन हुँ, सच्चाई ये है नहीं। आप जितने भी जो भी आप अभी के बिल्कुल, देखो, जो बिल्कुल। ग्लोबल लीडर्स है, वो अभी तक हुँ, अगर काम नहीं करेंगे या तो दिमाग को नहीं लगाएंगे, देन वो अभी जिस लेवल पे है वहां से हुँ, वहीं पे रह नहीं आ पाते, राइट? नहीं आ पाते इतना तक। अगर जेफ बेजोस सोचता या तो बिल गेट्स सोचता उस हुँ, टाइम पे कि मेरे हुँ, पास हुँ, इतने पैसे हुँ, हैं, तो अभी क्या करूंगा, मैं रिटायरमेंट की लाइफ जीऊंगा, नहीं होता, राइट? लेकिन अभी लाइक अभी तो बात अच्छी है ये इस टाइप की हाँ, कि हाँ, इन्वेस्टर साइड से ये हो गया कि लोगों को समझ में आ गया। अब ज्यादा लोग टोपी नहीं दे सकते कि कोई कोई हाँ, वर्ड घुसा दिया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के नाम ला दिया, फाउंडर्स हाँ, ला दिए, पॉलिटिकल ये वो ला दिए, हाँ, राइट? इन्फ्लुएंस ला हुँ, दिए। तो थिंग्स आर गेटिंग रियल। अभी बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ये जंगल है, बिल्कुल। आप अब जंगल में उतरो, और जंगल पे आके आप अपना जंगल का काम हाँ, करो, आपका हाँ, काम है आप सीखते जाओ, हुँ, अपना एक ग्रोथ माइंडसेट रखना। आप प बहुत बार गिरोगे, लेकिन उस गिरने के लिए हाँ। अगर रेडी नहीं हो तो बेटर डू समथिंग एल्स, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये उन लोगों के लिए समझना नहीं, पड़ेगा जो स्टार्टअप को सोचते हैं कि मैं मतलब दिल से उनको इच्छा नहीं क्योंकि होता है देखो करने का, वो सिर्फ़ फंडिंग को देख के अपने ही जो आते हैं फ़ोकस प्रॉब्लम करके, प्रॉब्लम फंडिंग लेने के सॉल्व लिए। कर रहे हो, दे आर नॉट कमिंग हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर उनका प्रॉब्लम लाइफ का है हुँ, फंडिंग, ठीक है, फंडिंग एक प्रॉब्लम है उनके लिए, हुँ, काफी दिमाग लगा लिया, किसी तरह क्रैक भी हो हुँ, गया, ठीक है, किसी तरह क्रैक भी हो गया, लेकिन हुँ, इफ यू डू नॉट नो द बिजनेस, आप ग्रो ही नहीं कर हाँ, पाओगे, सो दैट्स द थिंग। हुँ, तो आपसे आगे कोई और हुँ, निकल जाएगा, बिकॉज हुँ, पहले ही बोला था, इट्स ए बिल्कुल, जंगल। बिल्कुल, आपका कुछ कोटा कोटा हाँ, काम नहीं करेगा, आपका कोई भी कुछ भी बिल्कुल, काम बिल्कुल, नहीं ये करेगा। बात हाँ, हाँ। हाँ, ये समझना पड़ेगा सारे एंटरप्रेन्योर्स को कि नहीं, अगर आप सिर्फ़ फंडिंग को फ़ोकस करके मत एकदम जाइए, ये एकदम, आपके लिए क्योंकि देखो फ़ॉल्स फ़ॉल्स बोलेंगे इसको, है ना? आप अगर देखो, जैसे कि हाँ, आप फिर तो कोई इसको बहुत फ़ोकस ज्यादा करके इनोवेशन आप हाँ, ला रहे हो, ठीक है, हाँ, जैसे कि कुछ ऐसा इनोवेशन ला रहे हो जिसको मैन्युफैक्चर हुँ, आपने, हाँ, आपने प्रोटोटाइप बना लिया, मे बी किसी चीज का प्रोटोटाइप आपने बना लिया, आपने दिखा भी लिया, हाँ, प्रोटोटाइप हुँ, ऐसा है कि वो किसी हुँ, और कोई और बना ही नहीं पाएगा, या तो दैट इज हुँ, नॉट देयर, आपको कुछ ऐसा एडवांटेज है, देन दोस सॉर्ट ऑफ पीपल ऑलरेडी गेट द इन्वेस्टमेंट, उनको हुँ, मिल जाते हैं, या उनको अपना स्टोरी बोलना आना होगा, जिनका ऐसा है बिल्कुल, एक्सेल में बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? हुँ, हुँ।
हुँ। तो यही कि जो भी अगर फंडिंग को देख के आ रहा है तो वो मत आए, स्टार्टअप दिल से राइट, करना है, लंबा टाइम के लिए करना है, लंबे टाइम के लिए, तो वो चीज़ राइट। लेके आए हाँ, फ़ोकस फंडिंग के पे ना करें, काम राइट, बस करते फ़ोकस रहिए, फ़ोकस मेनली ऑन आगे आपको कुछ न ऑन कुछ हो ही सॉल्विंग द जाएगा। प्रॉब्लम। तो ज जितना बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे लाइफ हाँ। में, सॉल्व करते जाओ, हुँ, सीखते हुँ, जाओ, प्रॉब्लम्स पे। कीप ए ग्रोथ माइंडसेट। हुँ, हुँ, मतलब माइंडसेट को हर मतलब मिस्टेक से सीखो, हुँ, अपना कनेक्शंस के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, एंड यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू कीप ग्रोइंग एज़ ए पर्सन एज़ वेल एंड एज़ एन एंटरप्रेन्योर। हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो सो एंटरप्रेन्योर्स यही था आज का बिज़ टॉक। हमारे साथ में को-फाउंडर एंड सीईओ हैं नीस्ट के। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास में और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से एंटरप्रेन्योर की जर्नी में काम करते हुए आ रहे हैं सौरभ दास। तो आप में से जो भी स्टार्टअप करने के लिए एंटरप्रेन्योर सोच रहा है और वो सोच रहा है उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे करूँ? तो इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि आज जो हमने बात किया है सौरभ दास के साथ में, ये बहुत एक्सपर्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग में और नीस्ट के को-फाउंडर हैं। तो इस वीडियो को देख के आप अपने रास्ता को जो है क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे आगे स्टार्टअप में क्या करना है, क्या नहीं करना है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं सौरभ। थैंक यू तो फिर आदर्श, सौरभ यही था फिर थैंक्स अ आज लॉट का एंड जो आप हमारा लोगों बिज़ को टॉक भी था। ठीक है? वेरी ठीक है, तो फिर ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो